हाय एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, जो कि हाल में ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है आईएफएससी यूनिट के लिए। अब ये क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हम सीखेंगे आज। तो पहले हम जान लें कि आईएफएससी यूनिट में फंड का सेटलमेंट कैसे होता है। मान लीजिए एक कोई पार्टी है एक्स आईएफएससी यूनिट में और दूसरी पार्टी है वाई, इन दोनों आईएफएससी यूनिट में है। अब एक्स को कुछ फंड रेमिट करना है यूएसडी में वाई को, तभी एक्स क्या करेगा, जो बैंक ऑफ अमेरिका की आईएफएससी यूनिट है, इसको डायरेक्शन देगा कि लेट्स से हमें 2 यूएसडी रेमिट करना है एक्स को। बैंक ऑफ अमेरिका आईएफएससी यूनिट बैंक ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क, जो इसका नॉस्ट्रो अकाउंट है जहां, वहां फंड रेमिट करेगा। और बैंक ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क अपने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक लेट से बैंक ऑफ बड़ौदा न्यूयॉर्क को फंड पेमेंट करेगा। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा न्यूयॉर्क बैंक ऑफ बड़ौदा आईएफएससी यूनिट को फंड रेमिट करेगा। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा आईएफएससी यूनिट वाई को फंड दे देगा। तो ये पूरे प्रोसेस में लगभग 48 to 72 आवर्स लग जाते हैं। नाउ इसी टाइम को घटाने के लिए गवर्नमेंट ने फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम को लाया है। एफसीएसएस हांगकांग, टोक्यो, मनीला, इन सब में ऑलरेडी यूज़ किया जा रहा है। तो आइए अब हम सीखेंगे कि एफसीएसएस का जो यूटिलाइजेशन होगा आईएफएस यूनिट में वो कैसे होगा, उसका वर्कफ्लो क्या रहेगा। अब हम ये देखेंगे कि जब फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम एप्लीकेबल होगा तब फंड का रूटिंग कैसे होगा। एट फर्स्ट इसमें एक सेटलमेंट बैंक रहेगा, सेटलमेंट बैंक, जो कि वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड को बनाया गया है। अभी क्या सेटलमेंट बैंक्स में जितने भी मेंबर बैंक्स होंगे अकाउंट ओपन करेंगे। लेट्स बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सभी लोग इसमें, सभी बैंक्स इसमें अपना अकाउंट ओपन करेगी। उसके बाद जो सेटलमेंट होगा, लाइक जैसे आईएनआर में हम लोग आरटीजीएस या फिर नेफ्ट वगैरह देखते हैं, तो जिस तरह से ये रियल सेटलमेंट होता है वैसे ही यूएसडी का रियल सेटलमेंट होगा दोनों बैंक्स के बीच में। अभी मल्टीपल कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैंक ऑफ अमेरिका सेटलमेंट बैंक से डायरेक्शन दे रहे हैं कि हमें 200 यूएसडी बैंक ऑफ बड़ौदा को रेमिट करना है। ये 200 यूएसडी फिर बैंक ऑफ बड़ौदा को रेमिट हो जाएगा, लाइक आईएनआर, आरटीजीएस, नेफ्ट। ये फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम और भी कई जगह लाइक हांगकांग, टोक्यो, मनीला, इन सब जगह ये इन्होंने फॉरेन करेंसी सेटलमेंट डिफरेंट करेंसी में कर लिया। अभी इंडिया में हम इम्प्लीमेंटेशन बस यूएसडी के लिए कर रहे हैं, और लेटर ऑन जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे और भी डिफरेंट करेंसीज के लिए गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम अप्लाई करेगी। ये सारा सेटलमेंट गवर्न होगा सीसीआईएल आईएफएससी यूनिट के द्वारा,
यानी क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आईएफएससी यूनिट के द्वारा सेटलमेंट होगा। और इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की जिम्मेदारी दी गई है IFTAS यानी इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज को, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सब्सिडरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम का पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे। बाकी चीज़ें जैसे ही इम्प्लीमेंट होगी तो और भी ज़्यादा हमें पिक्चर क्लियर होगी। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।